पार्क नहीं रह गया, एक किस्म से गार्बेज का एक डंप करने का स्थान बन गया। मैं कंप्लेंट भी क्यों करूं? मैंने जैसे आपसे कहा कि ये मैं कंप्लेंट लगभग 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बताया कि मेरे पीछे ऐसा हो रहा था, उन्होंने कहा ये तो हमारा काम नहीं है, तो और किसी का काम है। मैंने एमसीडी को लिखा तो कहते एमसीडी कहते हमारा काम तो नहीं, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किया, तो फिर कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। हमारे सामने अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी कई दावे करती हुई हमें दिखाई देती है, लेकिन आखिर क्या उनके काम जो है सच में उतने ही होते हैं जितने वो दावे कर रही हैं? इसी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के न्यू कृष्णा पार्क इलाके में, जहाँ पर मेरे साथ इस वक्त कृष्ण चुग जी मौजूद हैं, जिन्होंने आगा लिया है दिल्ली सरकार और एमसीडी के कुछ कामों का। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इनके इलाके में वहाँ के काम है। आइए फिर इन्हीं के साथ जुड़ते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। मैं इस इलाके में 16 साल की उम्र में आया था और आज मेरी उम्र हो गई 69 साल। और जब हमारे फादर ने ये प्लाट लिया था, ये सोच के लिया था कि वो पीछे जो है बड़ा बाग बनेगा, चारों तरफ हरियाली होगी और एक बहुत अच्छा सा होगा। परंतु सच्चाई यह है कि ऐसा समय के साथ जो है बढ़ती पॉपुलेशन की तो बात अलग है, परंतु कुछ कार्य जो है ऐसा होते गए कि जहाँ पर जिस पार्क की हम बात कर रहे थे, आज वो पार्क नहीं रह गया, एक किस्म से गार्बेज का एक डंप करने का स्थान बन गया। मेरे घर के पीछे जो है कार पार्किंग होती है, स्कूटर पार्किंग होती है, ई रिक्शा पार्किंग होती है, रेडियाँ लगती हैं, कभी कभी लोग जो है शॉप्स भी खोलते हैं। तो ये चीज़ें देखकर एक जो है बड़ा दुख सा होता है। और इसीलिए मैंने प्रयत्न किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो ऊपर सरकार की नीति, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ले लिए, प्रधानमंत्री जी को ले लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कैंपेन स्टार्ट किया। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो यही चाहेंगे सारी स्वच्छता है उनके पास। और साथ में कमिश्नर साहब जो है बार बार ये कहते हैं कि हाँ भी स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह में भी देखता हूँ कि काफ़ी पोस्ट आती हैं और ये कहा जाता है कि एमसीडी जो है यहाँ अच्छा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, कर रही है, परंतु जहाँ अच्छा कर रही है उस स्थिति की तो पता लगा है। अब वो जगह भी दिखाइए कि जहाँ पर ज़रूरत है इसकी। मैंने MCD 311 ऐप का इस्तेमाल किया, मैंने LG लिसनिंग पोस्ट का इस्तेमाल किया, मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखा, मैंने कमिश्नर MCD को लिखा, मैंने दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को लिखा, सिर्फ एक ही मकसद से कि मैं चाहता हूँ कि सफाई रहे, जो कि प्रधानमंत्री जी की नीति है, चाहते हैं, और MCD उसके ऊपर सार्थक काम करे, अच्छा काम करे, ना कि मेरी कंप्लेंट पे। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये मैं कंप्लेंट लगभग 8 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से। और जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया था बातचीत करते टाइम, 8 साल में क्या था, मैं कंप्लेंट करता हूँ, उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए सफाई होती है, पार्किंग जो है हट जाती है, और उसके बाद लगता है पब्लिक स्ट्रीट हो जाएगी, तो कुछ समय लगता है ऐसे साफ सफाई के बाद, उसके बाद ऐसे कैसे होता है। यानी आप कंप्लेंट्स करते हैं उस वक्त आपकी सुन ली जाती है? जी जी मैडम। लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहता? कांस्टेंट नहीं रहती। मेरे को ये कहने का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि मैं कंप्लेंट भी क्यों करूँ। अभी एक अधिकारीगण आए थे दिल्ली पुलिस से, और उनको मैंने यही कहा, उन्होंने कहा कि चुप साहब आप कंप्लेंट करते हैं। मैंने कहा मैं भी क्यों कंप्लेंट करूँ, कंप्लेंट तो होनी नहीं चाहिए, तो उत्तरदायित्व है आपका। क्योंकि अभी आप कमिश्नर पुलिस का एक वो देखिएगा 14/6/2022 का एक कम्युनिकेशन है, जिसमें उन्होंने साफ लिख रखा है कि दिल्ली पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और MCD दे विल इंश्योर दैट देयर इज नो इंक्रोचमेंट, ये उन्होंने लिखा। अब मैंने एक्चुअली भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बताया कि मेरे पीछे ऐसा हो रहा था, उन्होंने कहा ये तो हमारा काम नहीं है, तो और किसी का काम है। मैंने MCD को लिखा तो कहते MCD कहते हमारा काम तो नहीं, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किया, तो फिर कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है? अगर मान लो कोऑर्डिनेशन की बात है, तो फिर तुरंत ही जो है उनको करना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि क्या है। मैंने तो बिल्कुल सुझाव भी दिया MCD की ऐप के अंदर में, कौन कौन व्यक्ति है जो नहीं साफ सफाई में रहना चाहता है। आप इसको ओपन एरिया को डेवलप करिएगा, एज ए ग्रीन बेल्ट डेवलप करिएगा, सो दैट हर एक इंसान सांस प्रॉपर ले सके। जो गंदगी है उसका कम करिएगा, सांस लीजिएगा और उसको प्रॉपर मॉनिटर करिएगा। उसके अलावा आपने हमें जैसे कि बताया था कि यहाँ पर जो है कैंप भी, ऐसे कई अवैध अतिक्रमण वहाँ पे हो रखा है। बेटे 2 बातें मैं आपको कहूँगा, अतिक्रमण हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, आप मुझे बताइएगा। अतिक्रमण करने को रोक किसकी जिम्मेदारी है? और आपको बता रहा हूँ कि इधर आपको एक छोटा सा इंस्टांस बताऊंगा। देखिए, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल एक जो बात बताना चाहता हूँ, तो मेरे आपसे दिमाग से आई है, अभी मेरे दिमाग में आई, और मैं आपसे कहूँ, मैं ये कहता हूँ, मैंने आपसे कहा कि किसी की मजबूरी होती है, उधार अपना पैसा जो है रेंट में नहीं ले सकता, तो वो जगह देखते हैं खाली हो जाए। अब उस खाली जगह में लोग आ गए हैं,
और हमेशा उनकी मजबूरी भी देखी जाती है। परंतु सरकार की जिम्मेदारी जो बन जाती है और जो अधिकारीगण, क्योंकि सरकार तो चाहती है अच्छा करना, ऊपर अधिकारीगण जो इसको मॉनिटर डे टू डे बेसिस पे करते हैं उनको बताएं। मैंने आपसे बताया कि एक जो यहाँ पर एक आपको बताएं कि लोग जो हैं कहीं गंदे नहीं होते, मुश्किल से ये 2-3% होते हैं, 5% होते हैं जो कि गलत होते हैं, और उन्हीं की वजह से जो है गंदगी बढ़ती जाती है। और क्योंकि गंदगी को रोका नहीं जाता तो औरों को एक किस्म से प्रोत्साहन मिल जाता है गलत काम करने का, वो नहीं है। बाकी अच्छाई भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, और एक अच्छाई में आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। आज से कुछ 10 साल मैंने आपसे बताया 2-3% लोग ऐसे होंगे जो कि अतिक्रमण कर रहे हैं, और अगर आप जाकर देखेंगे तो कईयों ने तो ऐसा है कि मेरी जो जानकारी है, क्योंकि ये सच्चाई मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बिल्डिंगें बना के जो है अपने हाउसेस बना के किराए पे दे दिए हैं, वो यहाँ रह भी नहीं रहे हैं, ऐसे मेरी जानकारी है। ये तथ्य जो है। तो आपने जिस कैंप की बात करी है, क्या मैं जान सकती हूँ वो कौन सा कैंप है जहाँ अतिक्रमण है? अभी इंदिरा कैंप नंबर 4 के अंदर आप जाइएगा तो आप देखिएगा क्या उस अब जो यहाँ पर व्हीकल्स रखते हैं क्या उनके लोगों की हैं किसी और लोगों की हैं, ये जो है एक सरकारी अधिकारियों का काम है, वो जांचें। बट ये जरूर करना है, उनको पढ़ाएं समझाएं, क्योंकि मेरे सामने एक बार एसएचओ आए थे अक्टूबर 2021 में। एसएचओ साहब आए और एसएचओ साहब ने उनसे बात करी, और बात करने के उन्होंने कहा कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हारे को। उन्होंने कहा सर हमारी जगह रखेंगे। तो मैंने भी उनसे कहा मैं भी आपका साथ दूंगा, बताइए मेरे को कहाँ कहाँ लिखना है। तो एसएचओ साहब ने कहा कि आप ऐसा करिएगा कि आप पार्क में व्हीकल करिएगा। जी सर, हम जैसे देख सकते हैं, आपने जैसे हमें बताया था आपके घर के पीछे इस तरह का माहौल है। जी बेटा देखो आपके सामने आज भी देख रहे हैं कितनी बाइक्स लगी हुई हैं, कितनी रेडी वाले आ रखे हैं और मेरे घर के मुश्किल जस्ट अक्रॉस गार्बेज का पूरा डंपर है, जहाँ सरकार प्लास्टिक की बात करती है, प्लास्टिक के बैग भी नजर आएंगे, एक यहाँ पर और एक बेटा बीच में आप देखिएगा वहाँ पर भी गार्बेज पड़े जहाँ गाय वगैरह खा रही हैं। ये आप देखिए शौचालय बना हुआ है। अब शौचालय बना हुआ है तो थोड़ा सा इसको कवर कर दे तो हमारे को अच्छा लगेगा। हमारे को कितना आप शौचालय की चारों तरफ देखिएगा कोई सफाई नहीं हो रही, आप उधर देखिएगा बीच में देखिएगा कोई सफाई नहीं। तो ये चीज़ें जो है एक किस्म से ना केवल हमारे लिए हानिकारक है बल्कि जो साथ में इंदिरा कैंप नंबर 4 में रहने उनके लिए भी हानिकारक है। सरकार को सोचना है कि कैसे इनको सलाह दे, कैसे समझाए, कैसे कुछ करे कि जहाँ पर जो है चारों तरफ सफाई रहे। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ इस एरिया को जल्दी से जल्दी ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। पार्किंग के लिए अगर आप शौचालय के लिए स्पेस दे सकते हो, पार्किंग के लिए अंदर स्पेस दे दीजिएगा और जिससे वो आराम से निकल जाए। ये सारी बातें बेटा सरकार को सोचने की बात है। हम सुचारू एक जागरूक इंसान के रूप में उनको बता सकते हैं, आखिरकार में तो सरकार को ही करना है। और जब बहुत दुख होता है कि जब सरकारी अधिकारी तभी करते जब मैं कंप्लेंट करूँ, ये तो उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी अपने ढंग से सुचारू रूप से बिल्कुल अच्छे ढंग से निभाएंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। और जो हमारा विजन है, प्रधानमंत्री का विजन है, वो रियलाइज़ होगा। ये रियलाइज़ नहीं हो रहा, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको शैटर्ड हो रहा है। इवन अगर प्रधानमंत्री के पास ये रिपोर्ट जाएगी तो वो बहुत दुखी होंगे अंदर से कि ये क्या हो रहा है। ये बेटा मेरा आपसे अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि सरकारी अधिकारी जो कमिश्नर पुलिस का जो 14 जून 2022 का ऑर्डर का क्या फ़ायदा रहा अगर रेडी वाले यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो है स्कूटर खड़े हुए हैं, यहाँ पर रेडियाँ खड़ी हैं। और देखिए सामने ओपन ड्रेन देखिएगा, ओपन ड्रेन है जहाँ पर मच्छर फैल रहे हैं, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। और बिल्कुल 15 फीट के हिसाब से, और आप 15 फीट अक्रॉस जो है मेरे यहाँ पर गार्बेज फेंका जा रहा है, आप बिल्कुल उसको बंद करिए आना जाना लोगों का, जिसकी वजह से ये जो है ऐसे गार्बेज थ्रोइंग होना, या उनको प्रिवेंटिव मेजर ले लीजिए या पिनोटिव मेजर्स ले लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो लीजिए। वो चारों तो उधर भी आप देखेंगे तो गंद फैला हुआ है, तो सी ऑफ गार्बेज है। तो ये बेटा मैं आपको आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसा करें कि कम से कम जो है साफ़ सफाई में सब लोग रहें, और साफ़ सफाई जो है जो हमारा एक पॉलिसी है वो पूरी सबसे लागू हो, सिर्फ पेपर पे ना हो। देखिए, फिलहाल हम कृष्ण कुमार चक जी के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें अपने घर के पीछे की हालत की तस्वीरें खुद दिखाई, और हमने उन तस्वीरों में देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो है उनके घर की छत से हमने देखा कि किस तरह से ग्राउंड में जो है वहाँ पे कचरा पड़ा है। इसके अलावा वहाँ पे किस तरह से पार्किंग में जो है नो पार्क में लोगों ने जो है रेडियाँ लगा रखी हैं, बाइक लगी हुई हैं, साइकिलें लगी हुई हैं, स्कूटियाँ लगी हुई हैं। इसी को लेकर इन्होंने कई बार जो अपनी शिकायतें भी दर्ज करवाई है, हर जगह वो अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन शिकायतों का जो है वो सुनवाई भी हो जाती है, उस टाइम पे वो हटा भी दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस से वही लोग वापस से वहीं आके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो उनकी फ़िलहाल यही मांग है कि उन चीज़ों को जो है परमानेंट हटा दिया जाए, उस पार्क में से जो भी कचरा है उसे फाइनली परमानेंट निकाल दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने भी बताया कि उसकी साइड में ही, उनकी छत से ही इंदिरा कैंप नंबर 4 भी दिखाई देता है, और उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे किस तरह से लोग जो हैं रह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है।
तो अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नो पार्किंग के मुद्दे पे, तो वो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। हम दिल्ली की किसी भी सड़क पे चले जाएं, वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें साइडों में गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई ही दे जाएंगी। तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।